बैलेंस शीट। इससे पहले हमने बैलेंस शीट को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो से पहले हमने डिस्कस किया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बना दिया। बैलेंस शीट लिख दिया, एक साइड एसेट एक साइड इक्विटी, लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना रहे हैं। सवाल हमारे पास है, ये द फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ अब्बास एंड कंपनी। किसका है? अब्बास एंड कंपनी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब्बास एंड कंपनी, और कब? December 31st 2005। ऊपर लिखेंगे अब्बास एंड कंपनी 31 दिसंबर 2005। ये हमने लिख दिया, ये फॉर्मेट आ गया। ठीक, अब सबसे पहले हमारे पास एसेट में आ जाए। करंट एसेट, करंट एसेट हम लेंगे। करंट एसेट में हमारे पास कैश दिया हुआ है। कैश कितना है? 55,000। हम ये डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ पे कैश, यहाँ पे लिखेंगे कैश और लिखेंगे कितना? 55,000। ठीक है, कैश आ गया हमारे पास 55। अब उसके बाद है अकाउंट्स में कितना? 1,50,000। अब हम देखेंगे अकाउंट्स का हमारे पास कोई बैड डेट्स की कोई एंट्री पास की है हमने। बैड डेट्स की देखें, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज नहीं, बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं है, तो हम अकाउंट्स को डायरेक्ट ले लेंगे। हम क्या करते हैं, चलिए इनडायरेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट्स सिवा कितना दिया हमारे पास? 1,50,000। हम क्या करते हैं, इसमें से लेस क्या करते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास कोई नहीं है, नील। तो कितना आएगा? 1,50,000, 1,50,000 ये हमारे पास आ जाए। अकाउंट से लेस अलाउंस फॉर बैड, अगर होता माइनस कर लेता फिर हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? करंट एसेट। उसके बाद आ जाए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, तो बिगनिंग है, ये वाली नहीं लेते, हम एंडिंग लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा भी था एंडिंग। देखें हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी थी? 85,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? एंडिंग 1,50,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, कितना? 85,000। ये हमारे पास एंडिंग दिया होता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाए ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास कितना है? 8,000। इसमें से देखें कितना एक्सपायर हो गया, अब हम वो देखेंगे। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 8,000 था। उसमें से हमारे पास ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड कितना बच गया? 3,000। हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कितना है? 3,000 जो बच गए। 5,000 हमारे एक्सपेंस हो गए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये कह रहा 3,000 हमारे पास बच गए, तो हम ऑफिस सप्लाईज कितने लेंगे? 3,000 लेंगे। 8,000 ही लेंगे, 3,000 लेंगे। ठीक है, क्यों? 5,000 8,000 थे, 8,000 में से 5,000 हमारे एक्सपायर हो गए। ठीक है, हमने एंट्री पास की थी, अगर आप याद हो। अब उसके बाद है फर्नीचर, हमारा फिक्स एसेट है। ठीक है, परचेज हमारा एक्सपेंस पे इनकम स्टेटमेंट में चले गया। सैलरी एक्सपेंस भी हमारा एक्सपेंस। प्री पेड इंश्योरेंस, अब हम इसमें देखेंगे क्या प्रोसेस है। प्री पेड एक्सपेंस हमारे पास कितना है? 5,000 से। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे प्री पेड का क्या सीधा। प्री पेड इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 2,500 से, 2,500 से एक्सपायर्ड होते, कितना रह गया होगा हमारे पास प्री पेड इंश्योरेंस? 2,500। ठीक है, 5,000 हमारा प्री पेड था, उसमें से एक्सपायर्ड हो गया, तो बाकी कितने बच गए? 2,500। प्री पेड इंश्योरेंस कितने हमारे पास बचे? 2,500। ठीक है, 5,000 थे, 2,500 एक्सपायर हो गए, तो 2,500 बचे। रेंट एक्सपेंस हमारे पास 5,000 है। रेंट एक्सपेंस हमारा कितना है? 4,000 पूरे साल का। देखें 5,000 हमारे पास रेंट एक्सपेंस थे, हमने जो पेमेंट की हुई है उसमें बता रहा रेंट एक्सपेंस 4 दिया पूरे साल के कितने? 4,000। तो हमारा रेंट एक्सपेंस कितना बच गया होगा? प्रीपेड रेंट 1,000 एडवांस में हमने ले लिया। प्रीपेड रेंट कितना आ गया हमारा? 1,000 हमने एडवांस में दे दिया। ठीक है, ये तकरीबन हमने यहाँ से जितने भी हमारे पास प्रीपेड थे ले लिए। ठीक है, प्रीपेड यानी करंट एसेट। और यहाँ पे भी देखें हमारे पास अगर कोई करंट एसेट हो, कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज भी हो गया, रेंट भी हो गया, सारे हो गए।
अब आज आप हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे किसकी, फिक्स एसेट की। इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल जितना भी आ रहा हो, ठीक है। टोटल करने के बाद हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग लगाएंगे इसकी, फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट में देखिए हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट में हमारे पास फर्नीचर है, ठीक है। फर्नीचर कितने से, 65,000 से। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर कितने से, 65,000 से। इसमें से हम क्या करते हैं, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, 6,500। इससे पहले कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट था हमारे पास, क्रेडिट में नहीं, तो डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। 6,500 से अगर होता तो ऐड करके ले लेते। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास डेट ऑफ रजिस्टर्ड कितना है, 6,500। हम ये ले रहे हैं 6,500, 6,500 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे भी होता अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास कोई क्रेडिट में, तो क्या करते हैं हम ये ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कोई क्रेडिट में दिया होता फर्नीचर पे, तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ज़रा जहन में रखना। अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ हो क्रेडिट के अंदर पहले भी फर्नीचर पे, और ये फर्नीचर पे 6,500 का अपनी एंट्री पास किया, तो क्या करेंगे आप दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास कोई नहीं था तो हमने डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, माइनस करेंगे तो हमारे पास 58,500 आ रहा होगा, 58,500। ये हमारा कंप्लीट हो गया सारा, ठीक है, एसेट साइड। अब हमने एसेट साइड का टोटल करना है, कितना आ रहा है देखें, टोटल करके देखते हैं। हमारे पास है 55,000 पहले ही फिगर, 55,000 के बाद हमारे पास है, प्लस कर देंगे 55 प्लस 1,50,000, फिर प्लस कर देंगे 85, फिर प्लस कर देंगे 3,000, फिर प्लस कर देंगे 2,500, फिर प्लस कर देंगे 1,000। तो हमारे ये आ रहा 2,96,500। तो हमारे पास ये आ रहा है 2,96,500, 2,96,500। और ये हमारे पास फिक्स एसेट का कितना है, 58,500 प्लस 58,000, सॉरी 58,500, सही, 58,500 इसको प्लस किया तो 3,55,000 हमारे पास आ रहा है। कितना हो रहा होगा हमारे पास टोटल, यहाँ पे इन दोनों का ऐड किया तो 3,55,000। ये करंट एसेट का टोटल आ गया, फिक्स एसेट एक ही था तो इसके टोटल आ गया, इन दोनों का हमने ऐड किया तो 3,55,000 हमारे पास ये एसेट का टोटल आ गया। सही, आप आ जाए इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या होगा, अकाउंट्स पेएबल, सैलरी पेएबल। ये कहाँ मिलेंगे, क्रेडिट में। देखें अकाउंट्स पेएबल हमारे पास कितने, 30,000 से करंट लायबिलिटी। अकाउंट पेएबल कितने से हमारे पास है, 30,000 से। हमने फिर 30,000 लिख दी। और कोई पेएबल यहाँ पे नहीं है। अब देखें हमने कोई एंट्री पास की होगी, सैलरी एक्सपेंस 4 दिया, 7,000 था, 5,000 दिया था। सैलरी एक्सपेंस हमारे कितने के, 2,000 से हमने इसकी एंट्री पास की होगी, ठीक है। सैलरी पेएबल की भी ये आप एडजस्टिंग निकाल लें इसी साल की, तो सैलरी पेएबल की आपने एंट्री पास की होगी, क्रेडिट की होगी कितने से, 2,000 से। आपने कैसे एंट्री पास की होगी, सैलरी एक्सपेंस 4 दिया, 7,000 है, जबकि आप सैलरी कितने दे चुके हैं, 5,000, तो 7,000 है, 2,000 अपने देने हैं। सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेएबल, ठीक है, ये एंट्री आपने पास की होगी इसकी, तो 2,000 हमने यहाँ पे ले लिया सैलरी पेएबल। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, करंट लायबिलिटी और कोई नहीं है। इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया,
32। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास कोई नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लिख के छोड़ देंगे, अगर होता तो हम ले लेते हैं, ठीक है ना, मॉर्गेज वगैरह, बैंक लोन वगैरह। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिक का अकाउंट, जो आपका ऑनर है। ऑनरशिप में हम क्या करते हैं, मैंने फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिगनिंग कैपिटल लेते हैं, यानी जो आपको सवाल में दिया होगा, बिगनिंग कैपिटल। बिगनिंग कैपिटल देखें आपको सवाल में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया होगा 1,78,000 से, नजर आया बिगनिंग कैपिटल 1,78,000। तो हम लिखेंगे 1,78,000, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर दे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमारे पास है नहीं है, लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं छोड़ दें। फिर इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। हमारा इस साल जो प्रॉफिट हुआ था, अगर आपको याद हो, 1,45,000 का प्रॉफिट, जिसकी जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें हमारे पास 1,45,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था इनकम स्टेटमेंट में। आपने इनकम स्टेटमेंट में चले जाए, ये सवाल जो हमने किया हुआ नेट प्रॉफिट इसमें कितना है, 1,45,000 का, ठीक है। तो 1,45,000 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था, हमने इसको ऐड कर दिया इसमें। इसमें से हम क्या करते हैं, लेस ड्राइंग। अगर आपको याद हो, ड्राइंग हमारे पास कोई भी नहीं है सवाल में, ठीक है, ड्राइंग को हम नील कर देंगे। तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, आगे सारी चीज़ें होती है, ऐड लेस कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास कितना है, 1,78,000 प्लस 1,45,000, तो कितना है हमारे पास, 3,23,000। ये हमारे पास है 3,23,000, 3,23,000, ये आ गया सही। अब हमने क्या करना, 3,23,000 में हमने प्लस करना है 32, यही है, प्लस 32,000, तो हमारा कितना है, 3,55,000, ठीक है। यही था हमारा एसेट साइड, 3,55,000। यही हमारे पास यहाँ पर भी आ गया 3,55,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3,55,000। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, यानी दोनों साइड आपकी बराबर हो गई। बैलेंस शीट में मैंने बताया था एसेट साइड का टोटल और इक्विटी साइड का टोटल, ये दोनों साइड आपकी बराबर आएगी। दोनों साइड बराबर आ गई, इक्वल आ गई, इसका मतलब बैलेंस शीट आपकी सही है। अगर इक्वल नहीं आ रही तो आपने कहीं कोई गलती की हो, उस गलती को चेक कर लें, फिर इसको इक्वल कर लें।